नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने तिरंगा पर, अपने राष्ट्रीय ध्वज पर। हालांकि बहुत सारी आपको बातें फैक्ट्स मालूम हैं, लेकिन कुछ आपको इसमें नया ज़रूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न, सबसे अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे तिरंगे को, यानी कि जो ये वाला स्वरूप है, इसको कब अपनाया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि तिरंगे को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें 50 में अपनाई गई, स्वीकारी गई, चाहे राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय प्रतीक हो। ओके, और ये अपनाया गया 1947 में। ओके भाई, जब देश आज़ाद होगा तो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं? यस, झंडा फहराएंगे। ओके, तो यही कारण है 47 में हमारे तिरंगे को अपनाया गया। ओके, और भाई 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो स्वाभाविक है झंडे बनने में टाइम भी लगेगा, तो थोड़ा पहले इसको अपनाया गया। तो आप याद कर लीजिए अच्छे से, 22 जुलाई हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई देश आज़ाद होगा तभी सभी लोग क्या करेंगे? झंडे लेकर प्रदर्शन करेंगे, अपनी खुशी का इजहार करेंगे। ओके, तो ये डेट आपको याद रखनी है। आइए देखिए, केसरिया। केसरिया आपको पता है किसका प्रतीक है? बताइए जरा। यस, वेरी गुड। जागृति, शौर्य और त्याग। देखिए, जो केसरिया रंग लिया गया है वो वास्तव में कहीं ना कहीं लिया गया है आनंद मठ में। एक सन्यासी विद्रोह हुआ था आनंद मठ में। आनंद मठ बड़ा ही फेमस रहा है, और जिससे वंदे मातरम लिया गया हमारा, जिससे हमारा वंदे मातरम लिया गया है। तो उसमें क्या हुआ? सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था सन्यासियों ने किया था, और सन्यासियों ने बहुत बलिदान दिया था। ठीक है, तो जो केसरिया है कहीं ना कहीं उसी से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। ओके, तो उन्होंने शौर्य तो दिखाया भाई, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, त्याग भी किया, बहुत सारे लोगों का नरसंहार भी हुआ, सन्यासियों का। और सफ़ेद रंग आपको पता ही है, सबको मालूम है अच्छे से, शांति का प्रतीक है। ठीक है जी, ओके। हरा जो है समृद्धि का प्रतीक है। ये सब आपको चीज़ें मालूम है। ओके, अब इसमें जो चक्र है सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, और ये नीले रंग का है, ये भी आप सबको मालूम है। जिसमें जो शुरू की 12 तीली है, इसको प्रदर्शित करने का उद्देश्य है, शायद पहले भी बताता ये है दुखों का कारण। इसको किसका प्रतीक है? दुखों के कारण। ओके, और जो बाद वाली दो है, ये है दुखों का निवारण। ओके, कहीं ना कहीं ये इससे लिंक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, ये है 3:2। ओके, तो अगर अनुपात पूछा जाए 3:2, हालांकि आप सभी को अच्छे से मालूम है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो इसका प्रदर्शन हुआ, हमारे तिरंगे का जो वास्तविक स्वरूप है इसका, संविधान सभा में जो प्रदर्शन किया, वो किया हंसा मेहता ने। हंसा मेहता ने संविधान सभा में। अगर पूछा जाए कि जो पहला प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से जो पहला प्रदर्शन है इस तिरंगे का, जो ये वाला स्वरूप है, कब किया गया? यस, कब होगा? जब देश आजाद होने वाला होगा। ठीक है, तो वो होगा 14 अगस्त 1947 को। क्लियर? अगर पूछे राष्ट्रीय ध्वज का सबसे जो पहली बार कब फहराया गया, पहली बार फहराया गया ये 1906 में। देखिए, जो ये वाला स्वरूप है इसमें कई बार परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो 1906 में फहराया गया होगा। संभावना है कि बिल्कुल इस जैसा ना हो, थोड़ा होता उसमें चेंज हो। ओके, तो 1906 में फहराया गया। ये फहराया गया ग्रीन पार्क, इसको बोलते हैं क्या? बताइए जरा। यस, ग्रीन पार्क, वेरी गुड। ग्रीन पार्क या पारसी बागान पार्क में, पारसी बागान पार्क में पहली बार। अगर पूछा जाए विदेश में कब फहराया गया, हालांकि ऐसा प्रश्न तो शायद
बहुत ही रेयरली आया, लेकिन पढ़ लेते हैं। तो ये फहराया गया जर्मनी में सबसे पहले, और ये किन्होंने फहराया? भीकाजी कामा। ओके, अगर थोड़ा बड़े एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें ये ऐसे परसेंट पूछे जाने की संभावना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में के तहत साफ साफ कहा गया है कि सभी नागरिकों को और निजी संस्थाओं को जो है तिरंगा फहराने का, तिरंगे के प्रदर्शन का अधिकार है। ओके, और इसके बाद ये 2002 में हुआ। 2004 में हमारे एक सीजेआई थे, मुख्य न्यायाधीश थे बी.एन. खरे। इन्होंने बोला कि जो तिरंगा फहराना है ये प्रत्येक नागरिक का क्या है? यस, मौलिक अधिकार है। और इन्होंने इसको शामिल किया 19(1) में। ठीक है, ये बन गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और देखिए, आपने हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं बताइए जरा? यस, 11। वेरी गुड, 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये है कौन से अनुच्छेद में बताइए जरा? यस, 51A या 51K, जो भी आप कहना चाहें। और उसमें साफ साफ कहा गया है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। तो ये मौलिक कर्तव्य में हमारे शामिल है। अब देखिए, अगर इनका डिजाइनर पूछे तो डिजाइनर, जो ये वाले स्वरूप है, इसका डिजाइनर अगर पूछा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए जरा, नाम बताइए, आप ही बताइए जरा, बोलिए। यस, पिंगली वेंकैया। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। पिंगली वेंकैया, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिंगली वेंकैया, ये नाम डिजाइनर जो है इनके पिंगली वेंकैया थी। ओके, अब और कुछ डिफरेंट बात देखिए, अगर हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का किसी कारणवश निधन हो जाता है तो हमारा ध्वज 12 दिन तक थोड़ा झुका रहता है। ओके, राष्ट्रीय शोक के लिए। यदि इनके आगे पूर्व लगा दिया जाए, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, तो कितने दिन के लिए बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, कितने दिन के लिए बोलिए जरा? यस, 7 दिन के लिए। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है बड़े लेवल के एग्जाम के लिए। और हाँ, एक आपने सुना होगा एक गीत, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बताइए जरा, एक इनका है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बताइए फटाफट। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है, पार्षद हैं श्याम लाल गुप्ता। ओके, तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामान्य परीक्षाओं के लिए बहुत सामान्य के लिए भी, बड़े के लिए भी, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताई। ओके, और इसके अलावा जो है इतनी चीजें पर्याप्त हैं, इतने फैक्ट्स परीक्षा के लिए आपको लिए पर्याप्त हैं। अगर आप इतने याद कर लेंगे, इतने समझ लेंगे, 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर बड़े एग्जाम के लिए अगर आपको लिखना भी हुआ तब भी आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके,
तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ज़रूर इस वीडियो से लाभ मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फिर नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।